फिर आपको रोकना चाहेंगे। मरने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है, आंकड़ा ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं तमाम नाज़रीन तक। दिल्ली दहल उठी है इस धमाके से। हाई इंटेंसिटी ये ब्लास्ट हुआ है दिल्ली के अंदर। धमाके में 13 लोगों की मौत। धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब से थोड़ी देर पहले 8 लोगों की मौत की खबर थी, फिर ये आंकड़ा बढ़कर 10 की तरफ गया और अब 13 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी है। ये बड़ी खबर। मुबशिर, बिल्कुल बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से लगातार एम्बुलेंस के आने का सिलसिला जारी है, ताजा खबर यह है कि 13 लोगों की मौत हो चुकी है। जो आधिकारिक आंकड़े अभी तक आए हैं, लेकिन यह मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। बिल्कुल, अभी उसी की पुष्टि हम कर रहे थे कि 13 लोगों की मौत की जानकारी। आप जरा अंदाजा लगाइए कि ये ब्लास्ट कितना बड़ा रहा होगा। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि कई लोग गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। शिनाख्ती भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से शरीर बरामद हुए हैं उनकी शिनाख्ती की जा रही है और लगातार अस्पताल के बाहर भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनको भी उनकी पहले शिनाख्ती होती है, उसके बाद ही अंदर भेजा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि 13 मौत का जिम्मेदार कौन, और आतंकी एंगल से जो जांच हो रही है, क्या वाकई ये आतंकी घटना है, तो आखिर सुरक्षा को लेकर जो आतंकी घटना नहीं है, तो आखिर इस ब्लास्ट की वजह क्या है, इसको पता लगाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शबनम, जिस तरीके से शिवांगी बता रही थी, क्योंकि शिवांगी हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद थी और वहां का जो मंजर था वो लफ्जों में यानी कहते शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लगातार जो पूरा मीडिया का जमावड़ा है एक बिल्कुल, और पुलिस के जरिए खुद इस बात को एडमिट किया गया है, तस्दीक की गई है कि जो पैटर्न यूज किया गया है धमाके का, इससे पहले इस तरह का पैटर्न इस्तेमाल नहीं हुआ है। एक गाड़ी जो कि धीमी गति से चल रही थी, उसके अंदर ब्लास्ट होता है। कुछ लोग उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, उस गाड़ी में ब्लास्ट होता है, फिर एकाएक कई गाड़ियों में आग लगनी शुरू हो जाती है। अब तक का जो पैटर्न है वो काफी यहाँ चौंकाने वाला है। धमाके के लिए जिस तरीके का जो तरीका यहाँ अपनाया गया है वो काफी हैरान करने वाला है। मरने वालों की तादाद में इजाफा हुआ, आंकड़ा 13 तक पहुंच चुका है। कई लोग जख्मी हैं शदीद तौर पर, जिन्हें एलएनजेपी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। मुबशिर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से मौके पर मौजूद है। मुबशिर, उस वक्त की तस्वीरें भी हमने अपने नुमाइंदे के जरिए देखी। सपोर्टिव टीम है हमारी लगी हुई है चेकिंग के लिए। इसके अलावा बीडीडीएस टीम्स हैं हमारी जगह जगह पर लगी हुई हैं और पूरी तरह से आतंकवाद के विरुद्ध हमारा जो सुरक्षा का पूरा पुख्ता जो इंतजाम है, उसके तहत इस अलर्ट को जारी किया गया है और सभी हमारी पुलिस की टीमें हैं जगह जगह पर चेकिंग के लिए तैनात हैं। इसका स्टेटमेंट, आतंकवाद के विरोध हमारा अभियान चालू है, हमने पूरा अभियान चलाया हुआ है, सुरक्षा कवच बनाया गया है। पुलिस की जांच बहुत हद तक इस बात को वाज़ेह करती हुई नजर आ रही है कि ये आतंकी हमला हो सकता है। अब पुलिस इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। मुबशिर, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल शबनम, इशारा जरूर जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, चलती गाड़ी में, हालांकि बताया जा रहा है कि बहुत स्लो स्पीड थी उसकी और उसके वक्त ही ब्लास्ट हुआ। आसपास की जितनी गाड़ियां थी, क्योंकि धमाका इतना ज्यादा तेज था कि 200 मीटर से ज्यादा का जो एरिया था वो पूरी तरीके से दहल गया। और साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि आसपास की जो दुकानें थी, कई जो प्रदर्शी वहां पे मिले, प्रत्यक्षदर्शी मिले, कांच भी वहां चटक गया और जो आसपास गाड़ियां, क्योंकि फ्रंट के सामने, लाल किले के सामने कभी आप गए हो तब देखा होगा, काफी बड़ी मार्केट है, लाला लाजपत राय मार्केट है वहां पर, और हजारों की तादाद में वहां पर गाड़ियां खड़ी होती है, पार्किंग भी है और भीड़। शाम के मौके पर प्राय दिल्ली के जो लोकल रेजिडेंट्स है किले पर और इंडिया गेट पर निकलते हैं, तो ये साफ तौर पर है कि जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो किसी भी हद तक बहुत बेहतर नहीं है। शबनम, बिल्कुल, और जिस तरीके से पुलिस ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है उसकी रफ्तार बहुत धीमी थी, बहुत धीमी गति से वो गाड़ी चल रही थी, उस गाड़ी में कुछ लोग भी बैठे हुए थे और फिर उसके बाद एक जोरदार ब्लास्ट होता है, धमाका होता है, आसपास की गाड़ियां भी उसकी जद में आ जाती है और जो लोग आसपास रोड के थे वो इसका शिकार हो जाते हैं। सैयद मुबशिर, अगर पुलिस इसे आतंकी जांच की तरफ लेकर जा रही है, आतंकी हमले के तौर पर इसे देखते हुए जांच को आगे बढ़ा रही है, तो क्या ये कहना गलत होगा कि जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया और जिस गाड़ी में पुलिस के मुताबिक कुछ लोग मौजूद थे, ये एक खुदकुश हमला हो सकता है? उसके यहाँ फिर आज थोड़ा हार्ट अटैक हुआ उसे। अच्छा, दूसरी बीमारी दरियागंज के हैं हम। अच्छा, तो वहाँ से पेश लगातार शबनम मरीजों के तीमारदार मिल रही है कि
भी जानने वाला अगर घायल है या उनकी डेथ हुई है तो वो एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। ये आप तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि लगातार जिस तरीके से आगे यहाँ पर भीड़ जो है बढ़ती है, क्योंकि ट्रैफिक का पूरा मूवमेंट है। और ये आप को लेकर आया जा रहा है, इनको भी चोट। ये तस्वीरें सीधी तस्वीरें वो आपको आ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ज्यादा और वो निकल के एम्बुलेंस भी जो लोग हैं यानी पहुंचाने, क्योंकि इस वजह से वहां पर सबसे ज्यादा थोड़ा दिक्कत। धमाके में मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले 8 लोगों के मरने की तस्दीक हुई, फिर 10 और अभी आंकड़ा 13 तक पहुंच गया है। हाई इंटेंसिटी ये ब्लास्ट है, दिल्ली दहल गई है। हाई अलर्ट पर पूरी तरह से दिल्ली है। आसपास की रियासतों में भी हाई अलर्ट नाफिज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी हाई अलर्ट है। इसके साथ साथ दिल्ली एनसीआर में हाई अलर्ट। इस वक्त दिल्ली में पूरी तरीके से पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है। सील कर दिया है। तमाम जो गाड़ियां यहाँ पर अभी भी खड़ी हैं उनको भी चेक किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि जब ये गाड़ी थी उस वक्त जो है ये गाड़ी खड़ी थी और इसमें जो उसको चलाने वाले शाहरुख हैं वो सीट पर बैठे थे। जोरदार धमाका हुआ। उसके बाद में जो एयर बैलून है वो तक इसका पूरा यहाँ पर खुल गया। जो शीशा था फ्रंट का उस पर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं उसे नुकसान हुआ। इसका जो विंडो वाला शीशा है उसे भी नुकसान हुआ और इसी के साथ यहाँ पर जो शीशा था उसे भी नुकसान हुआ। इसका जो ड्राइवर है शाहरुख, उनसे बात करते हैं। शाहरुख, आप क्या कर रहे थे उस वक्त? जी मैं कस्टमर आए थे तो कस्टमर को लेना आया था मैं यहाँ पर, तो इतनी देर में धमाका हो गया था। जी आप ठीक हैं? हाँ जी मैं ठीक हूँ। भाई कर लो आप। तो मौके पर मौजूद लोगों ने जब इस धमाके को देखा, इसकी आवाज सुनी और पूरे धमाके के बाद जो हालात थे, जो मंजर था, पस मंजर था, वो बयां करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और जी मीडिया सबसे पहले यहां पहुंचा हुआ था। सलाम टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। तकरीबन 6:30 बजे के आसपास दिल्ली के लाल किले के पास ये धमाका हुआ और उसके बाद से मरने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। लगातार मरने वालों की तादाद 13 पहुंच गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। दिल्ली दहल उठी है इस एक धमाके के बाद। बेहद ही हसास इलाके को यहां धमाके के लिए चुना गया क्योंकि पुलिस अब इसे आतंकी जांच की तरफ आगे बढ़ा रही है। तमाम एंगल से इसमें जांच की जा रही है। फॉरेंसिक की टीमें मौजूद हैं, NIRS की तमाम टीमें यहां मौजूद हैं और स्पेशल टीम तश्कील दी गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद पल पल की अपडेट। कैसे आग लग गई? क्योंकि जितनी भी गाड़ियां थी सब में आग लगी हुई थी और उसके बाद में सभी गाड़ियों में जब वहां पर आग लगी तो उसके बाद में धमाके हो रहे थे। मैंने अपनी कानों से उन धमाकों को सुना और उसके बाद में जब स्पॉट पर पहुंचा तो देखा कि एक के बाद एक करीबन, जिसमें कि इको वैन थी वो भी धू कर चल रही थी और छोटी गाड़ियां थी, छोटे जो वाहन थे वो चल रहे थे, जिसमें ई रिक्शा, स्कूटी, ऑटो, ये सब जो वाहन है पूरे तरीके से यहाँ पर जो है उसकी चपेट में थे। और मैं आपको दिखाऊं और समझाऊं कि उसके बाद में तमाम जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो पहुंचना शुरू हो गए। जो धमाका हुआ, जिस गाड़ियों में धमाका हुआ है वो गाड़ियां इसी रोड से गई थी, इसी रोड से वो सभी गाड़ियां गई हैं और यहां से करीबन 20 मीटर की दूरी पर धमाका हुआ। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और कहां ये धमाका हुआ है, किस तरह के हालात थे, वो तमाम हकीकत बयां कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है। दिल्ली में इस बड़े धमाके के बाद से भारी नुकसान होता हुआ नजर आया है। जान माली नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। 13 लोगों के मरने की तस्दीक अब तक हो चुकी है। कई लोग शदीद तौर पर जख्मी हैं। दिल्ली के LNJP अस्पताल, क्योंकि नजदीक LNJP अस्पताल पड़ता है, इसलिए वहां ले जाया गया और वहां उनका ट्रीटमेंट, वहां उनका इलाज जारी है। शदीद तौर पर कुछ लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने पूरे इलाके को कब्जे में ले लिया है। इसके साथ साथ चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और अब ये एक बड़ा सवाल पुलिस के सामने, इंतजामिया के सामने, दिल्ली के सामने होगा कि क्या ये एक आतंकी हमला है। पुलिस अपनी जांच को क्योंकि इसी दिशा में, इसी रुख में आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। पुलिस के जरिए भी यहाँ तमाम टीमों को बुलाया गया है। फॉरेंसिक टीम की बात करें, NSA की बात करें, NIA की बात करें, तमाम टीमें मौके पर मौजूद हैं और यहाँ से सबूत जुटाने की कोशिश हो रही है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। जिस इलाके में धमाका हुआ है, मेट्रो स्टेशन, लाल किले के
बिल्कुल सामने ये धमाका हुआ है। धीमी रफ्तार से जा रही एक गाड़ी में धमाका हुआ। उस गाड़ी में कुछ लोग भी बैठे हुए थे और उसके बाद एकाएक जो गाड़ियां वहां मौजूद थी, खड़ी हुई थी, उनमें ब्लास्ट होना शुरू हो गया। जो लोग रोड के पास थे या आसपास के एरिया में थे वो इस धमाके की जद में आ गए। धमाके की शिद्दत बहुत ज्यादा थी। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो लोग इस धमाके का शिकार हुए उनके बॉडी पार्ट्स कई लोगों के तकरीबन यहाँ 100 मीटर की दूरी पर भी बिखरे हुए नजर आए। लाल किले के सामने मंदिर है गौरी शंकर, बहुत ही फेमस मंदिर है, मशहूर मंदिर है, वहां तक लोगों के बॉडी पार्ट्स पहुंचे। इसके साथ साथ लाल किले के बिल्कुल सामने जैन मंदिर है, वहां के अगर देख